हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। सड़क सुरक्षा पर चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। सूरज वर्मा, सरदारशहर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को शाकंभरी विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन जिला पर्यावरण सुधार समिति के तत्वाधान में किया गया। प्रधानाचार्य भरत गौड़ ने बताया कि दोनों प्रतियोगिताओं में कुल 72 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला पर्यावरण सुधार समिति के कपिल भाटी, धीरज और करनीदान सेन मौजूद रहे। पर्यावरण सुधार समिति के प्रतिनिधि करनीदान ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त प्रतियोगिता में कोरोना वायरस के सभी दिशा निर्देशों एवं नियमों का पालन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम सुहानी चौधरी, द्वितीय शीतल जारीवाल, तृतीय प्रिंस रहे। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्नेहा भाटी, द्वितीय चंचल शर्मा, तृतीय कोमल सोनी रहे। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश नाई, दिवाकर शर्मा ने आयोजकीय भागीदारी निभाई। विजेताओं का पुरस्कार वितरण बुधवार को पंचायत समिति सभागार में आयोजित कार्यशाला में किया जाएगा एवं प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। सूरज वर्मा, सरदारशहर। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारंग के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिए ज्ञापन में मांग की है कि कांग्रेस सरकार के किसान विरोधी नीतियों के चलते किसान बेहाल हो रहा है। हाल ही में टिड्डियों द्वारा फसलों को चौपट कर दिया गया था, जिसके खराबे की विशेष गिरदावरी करवाई जाकर किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें कम की जाए। प्रदेश में बड़े अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 3500 रुपए बता दिया जाए सहित 17 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन कर प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता रघुवीर सिंह मुहाल, राधेश्याम भार्गव, बाबूलाल प्रजापत, प्रभु दयाल, कमल नई, त्रिलोकचंद सुथार, मोहर सिंह, सुरेंद्र सिंह, पीथाराम सहित अनेक कार्यकर्ता थे। आज पूरे प्रदेश में एसडीएम मुख्यालय पे बिजली की जो रहते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। किसानों की कमर टूटी हुई है और बिलों माफ करने की बजाय 95 पैसे पहले बढ़ा दिए, 33 पैसे ये और बढ़ाने जा रहे हैं। केसीसी के संबंध में किसानों की कमर टूटी हुई है। सरकार एकदम अंधी हो रही है। सरकार को कोई किसान की गरीब की चिंता रही नहीं, इसलिए ज्ञापन दिया। चूरू गौवंश संरक्षण समिति राजस्थान के तत्वाधान में चूरू विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे जी को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि पूर्व राजस्थान सरकार ने गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2016 बनाया गया था, जिसमें राज्य की पंजीकृत गौशालाओं व कांजी हाउस में आवासित निराश्रित अपंग एवं वृद्ध गौवंश के पालन पोषण हेतु सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया था। वर्तमान सरकार द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1988 की धारा 3 के अधीन संग्रहित अधिभार से प्राप्त राशि, जो की गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए ही उपयोग की जाएगी, में संशोधन किया गया है, जिसमें इस राशि का उपयोग सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य, अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए भी किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि जो राशि गौवंश के अनुदान हेतु संरक्षित है उसे गौ सेवा हेतु ही काम में ली जाए, अन्य महामारी या आपदाओं हेतु अन्य राहत कोष को काम में लिया जाए। ज्ञापन देने वालों में विश्व हिंदू परिषद चूरू प्रखंड अध्यक्ष हरीश बजाज, पंकज पारीक, रूपेश बजाज, सुरेश मिश्रा, गिरीश भावनानी, वीरेंद्र सोनी, नरेंद्र राठौर, विनोद राठी, हरीश शर्मा आदि मौजूद रहे। ज्ञापन देते समय सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया गया। 2016 में राजस्थान सरकार ने गायों के संवर्धन के लिए, गौशालाओं का अनुदान के लिए एक अधिभार लगाया था शेष स्टाम्प ड्यूटी पर और उसके बाद में शराब की बिक्री पर। उस शेष को ये बोलकर लगाया गया था कि उसको सिर्फ और सिर्फ गायों के संवर्धन और विकास में और गौशालाओं के विकास के लिए, गायों के लिए काम लिया जाएगा। अभी फिलहाल 10-15 रोज पहले राज्य सरकार ने अधिनियम पारित करके विधानसभा में उस अनुदान की राशि को गायों के अलावा आपदा में, महामारी में और कार्यों में काम लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। हमारा विरोध ये है कि गायों के नाम पर जो 1232 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं, उसको गायों के
अनुदान के रूप में या गौ संरक्षण में ही काम में लिया जाए, उसको अन्य कामों में काम में न लिया जाए। हमारी राज्य सरकार से यही डिमांड है। आपका नाम? हरीश बजाज। बुधराम वर्मा, तारानगर। राज्य सरकार द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में व विभिन्न मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में उपखंड स्तर में भाजपा द्वारा हल्ला बोल के प्रदर्शन किया गया, तो वहीं तारानगर में भी लोकसभा सांसद राहुल कसवा व भाजपा नेता राकेश जांगीर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया तथा प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने अलबेला कार्यालय से पैदल चलकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। मांगे नहीं माने जाने पर भाजपा ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर महावीर पुनिया, रतन सिंह राठौर, अयूब पटवा, मोहम्मद तैयब व अलबेला खान सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले बीते हुए 2 सालों के अंदर जो चुनाव में वादे किए गए थे, राहुल गांधी जी जब चूरू आए थे और उन्होंने ये चुटकियां बजाइयां थी कि हम इतने दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज 22 लाख से ऊपर किसान इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि कब किसान से सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। बिजली की दरें इस कदर बढ़ा दी गई हैं कि 9 रुपए प्रति यूनिट का खर्चा पहुंच गया है। एक आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टाइम टू टाइम पिछले 8 महीने के अंदर जबरदस्त सरकार ने बिजली का दर बढ़ाई। सरकार खुद नाकाम रही अपने बिजली के घाटे को कंट्रोल करने के लिए। उनके अधिकारियों ने VCR के नाम पे एक आम आदमी कमर तोड़ दी है। हमारा यही कहना आज सरकार के कहने से आए हैं कि ऐसे जो मुद्दे रहे, आज रोडों की हालत ये कर दी कि तारानगर से निकलने वाली हर रोड हमने हमारी सरकार के टाइम में राजगढ़ तारानगर से सदार शहर जो रोड बनी, वो एक रोड को छोड़ के किसी रोड में चलने लायक की पोजीशन नहीं बची हुई है। तारानगर से आप चूरू जाइए, सावा जाइए, सातियों जाइए, बेहाल कर रखा है। स्टेट हाईवे की रोडें हैं और इल्जाम डालने की कोशिश करते हैं भारत सरकार के ऊपर। ऐसा ही हालत बिजली का, सड़कों का, पानी का, और जो हमारी सरकार के टाइम पे जो रोड स्वीकृत की गई थी, जिनकी FS निकल चुकी थी, वो काम भी चालू करने नहीं दिया जा रहा। आज हम सत्याने के लिए आए हैं और ये हल्ला बोल जो हमारा कार्यक्रम था आज SDM के कार्यालय के ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी तारानगर मंडल आज धरना प्रदर्शन करके हमने आज अपना ज्ञापन सौंपा है। उम्मीद करते हैं सरकार जागेगी, वरना हम सरकार को जगाने का पूरा काम करेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने पहली बार NDRF के अंदर शामिल किया टीडी के नुकसान को। हम कलेक्टर महोदय से 10 बार विनती करी, हमने पत्र लिखे मुख्यमंत्री महोदय को कि आप टीडी की स्पेशल गिरदावरी करवाइए। आज तक गिरदावरी नहीं करी गई और किसानों के साथ बहुत बड़े जाति की गई। जो किसानों ने 3-3 बार बुआई का खर्चा लगा, उस खर्चे के ऊपर सरकार ने कोई ध्यान देने को हम नहीं किया। सरकार होटलों में बैठी रही। हमारा सरकार से निवेदन है, इन चीजों पर आप जागिए और किसान का, एक आम व्यक्ति का जीवन आपने अस्त व्यस्त कर दिया है। कोरोना की महामारी चल रही है, कंट्रोल नाम की चीज नहीं हो रही है। आज जिले के अंदर कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने SDM महोदय को ज्ञापन दिया तारानगर मंडल की तरफ से। उम्मीद करते हैं सरकार इसको अपनी आंखें। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के सफल संचालन के दृष्टिगत विस्तृत विचार विमर्श हेतु बैठक आयोजित हुई। पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच, उप सरपंच के जिन पंचायतों में पंच सरपंचों के चुनाव बकाया थे, उनको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने टाइम टेबल जारी करने के साथ ही चुनावों को लेकर आज प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक ली गई है। चूरू जिले के अंदर 3 पंचायत समितियों के सभी पंच सरपंचों के चुनाव बाकी थे और एक रतनगढ़ जब पंचायत समिति में 12 पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। बाकी 27 पंचायतों के चुनाव इन्हीं के साथ होने हैं। प्रथम चरण में तारानगर पंचायत समिति में चुनाव होने हैं, दूसरे चरण में राजगढ़, तीसरे चरण में चूरू और अंतिम चरण में रतनगढ़ पंचायत समिति में चुनाव होंगे। बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी परदेक के गाविंडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सोकरिया ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए अलग से गाइडलाइन आई है। पोलिंग पार्टियों के गठन के लिए भी अलग से गाइडलाइन है। पोलिंग बूथों पर जो उसके लिए भी अलग अलग गाइडलाइन आई है। पोलिंग पार्टी में 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी को नहीं लगाया जाएगा या कोई अधिक बीमार है उस कर्मचारी को भी पोलिंग पार्टी में नहीं लगाया जाएगा। इस तरह के डायरेक्शन आए हैं। इससे पहले 1100 का एक मतदाता बूथ होता था, जिसे कम कर 900 मतदाता बूथ का केंद्र किया जाएगा। निर्वाचन का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया है। पोलिंग पार्टी को सैनिटाइजर दिया जाएगा, मास्क दिया जाना अनिवार्य है। सभी समान प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चुनाव संपन्न करवाने हैं। बुधराम वर्मा, तारानगर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं चूरू के आदेशानुसार आज सिविल न्यायाधीश हर्ष कुमार हिसारिया ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्यायाधीश हिसारिया ने बताया कि यह मोबाइल वैन 2 दिन तक इस तालुका क्षेत्र में रहेगी। उक्त वैन के द्वारा क्षेत्र के गांवों में जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे तथा कानून के बारे में जानकारियां दी जाएगी। मोबाइल वैन के द्वारा कोरोना महामारी से बचने के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। नरेगा मजदूरों के भुगतान की मांग SDM को दिया ग्रामीणों ने ज्ञापन। सूरज वर्मा, सरदार शहर।
तहसील के गांव खेजड़ा के ग्रामीणों ने प्रधान सत्यनारायण सारंग के नेतृत्व में एसडीएम रीना छिंपा को एक ज्ञापन देकर नरेगा में लगे मजदूरों के भुगतान करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत खेजड़ा दिखनादा में मनरेगा कार्य के अंतर्गत स्वीकृत कच्चा जोहर खुदाई कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मार्च महीने के पखवाड़े में लगभग 250 व्यक्तियों ने नरेगा में मजदूरी का कार्य किया था। उक्त मस्ट्रोल को पूरा कर नेटो द्वारा मस्ट्रोल ग्राम पंचायत में जमा करवा दिए गए हैं। उसके बाद भी अभी तक इस कोरोना काल के कठिन समय में भुगतान नहीं हुआ है, जिससे मजदूरों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत समिति ने कई बार मौखिक शिकायत भी की गई, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लेने से ग्रामीणों में रोष है। एसडीएम रीना छिंपा को ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर मजदूरों के भुगतान करवाने की गुहार लगाई है। इस अवसर पर रेवंतराम सारंग, दुलाराम, भीमाराम, ओम प्रकाश, शिवचंद, नरसाराम, हेतराम, मनफूल सारंग सहित अनेक ग्रामीण जन उपस्थित थे। ज्ञापन ग्राम पंचायत खेजड़ा का दिया गया, जो 21 मार्च से पहले 250 आदमी के मस्ट्रोल गायब हो गए और अब जहाँ नरेगा का काम चल रहा है वो 47 व्यक्ति केवल एक ही परिवार के लगे हुए हैं। तो इतना बड़ा आबादी की ग्राम पंचायत में क्या वो एक ही परिवार है वो नरेगा के लायक है और कोई व्यक्ति है कि नहीं क्या? इसलिए हम सरकार को ये आगाह करना चाह रहे हैं, एक तरफ आप गरीबों को रोजगार देना चाहते हो, एक तरफ आप पार्टी की लोगों के चुंगल में फंस करके गरीब के साथ अन्याय कर रहे हो। ये अत्याचार कभी सहन नहीं होगा। इसी के विरुद्ध ज्ञापन है। रेलवे स्टेशन इलाके में अतिक्रमण हटाने की मांग, एसडीएम को दिया ज्ञापन। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय रेलवे स्टेशन व्यापार संघ के बैनर तले आज रेलवे स्टेशन के व्यापारियों ने एसडीएम रीना छिंपा को ज्ञापन देकर रेलवे स्टेशन इलाके में स्थायी रूप से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना के संदर्भ में नगर पालिका द्वारा पिछले 20 वर्षों से किया गया अतिक्रमण रेलवे स्टेशन इलाके से जब भी हटाया गया, उसके अगले कुछ ही दिनों में अतिक्रमण करने वाले दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे मुख्य रास्ता जाम हो जाता है। आवागमन व स्थानीय व्यापारी भी परेशान रहते हैं। इस बार पूर्ण अतिक्रमण न हो इस हेतु जलदाय विभाग द्वारा विभाग के आगे पौधारोपण कर जगह को कवर किया है। पौधों की सुरक्षा हेतु जाल लगाया गया है, जिससे दोबारा अतिक्रमण न हो। फिर भी रेडी चालक रोड पर रेडी लगाकर रास्ता जाम कर रहे हैं, जबकि रेलवे स्टेशन का यह क्षेत्र नगर पालिका द्वारा नॉन वेंडिंग जोन घोषित किया हुआ है। व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने एवं आमजन के साथ व्यापारी वर्ग भी परेशान न हो, इसको लेकर नगर पालिका द्वारा स्थायी रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की मांग की है। अगर प्रशासन द्वारा हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो व्यापारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन व्यापार संघ के अध्यक्ष महावीर माली, रजनीकांत सैनी, चुन्नीलाल रंगवा, नानूराम, राजकरण, भंवरलाल, हरिप्रसाद शर्मा, रामचंद्र, नारायण तिवारी सहित व्यापारी गण उपस्थित थे। मेगा हाईवे पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बैरिकेड लगाने की मांग, एसडीएम को दिया ज्ञापन। सूरज वर्मा, सरदार शहर। कस्बे के मेगा हाईवे पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सर्व समाज के युवाओं ने एसडीएम रीना छिंपा को ज्ञापन देकर मेगा हाईवे पर बैरिकेड लगाने की मांग की है। सर्व समाज के युवाओं ने ज्ञापन में बताया कि 5 सितंबर को मेगा हाईवे हनुमानगढ़ रोड पर दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें एक गरीब परिवार का नौजवान इस घटना का शिकार हुआ। इस रोड पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है। काफी लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। यह रोड काफी व्यस्त रहती है तथा अभी खेती का कार्य का टाइम है, जिससे मेगा हाईवे पर लोगों की आवाजाही ज्यादा है। हरियासर से लेकर अशोक स्तंभ सकिल तक आवाजाही ज्यादा होने के कारण मेगा हाईवे पर बैरिकेड लगाकर दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द ही इस पर संज्ञान लेकर मेगा हाईवे पर जहां पर ज्यादा व्यस्ततम एरिया है वहां पर बैरिकेड लगाएं, जिससे दुर्घटना में कमी लाई जा सके एवं दुर्घटनाओं में किसी गरीब परिवार का चिराग न बुझे, जिसको लेकर सर्व समाज के युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर गुहार लगाई है। इस अवसर पर सर्व समाज के अनेक युवा उपस्थित रहे। जो घटना घटी थी पेट्रोल पंप के पास में जो एक्सीडेंट की, उस मैटर पे हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि आए दिन वहाँ पे हादसा होता रहता है और वो एक अब खेतीबाड़ी का टाइम भी चल रहा है और आने जाने वाले लोग रहते हैं कब्रिस्तान के से लेकर वो मतलब यहाँ लोहारों की कॉलोनी से लेकर मतलब लोड से पेट्रोल पंप के बीच में जो आना जाना वो ये डेंजर एरिया है और उस एरिया के अंदर हम बैरिकेड्स लगवाने के लिए प्रशासन से मांग करते हैं।
पेयजल व सीवरेज लाइन सर्वे का कार्य पूर्ण सितंबर में शुरू किया जाएगा। कार्य सूरज वर्मा, सरदार शहर। विधायक भंवरलाल शर्मा के प्रयास से कस्बे की पेयजल एवं सीवरेज लाइन विस्तार के लिए RUDP योजना अंतर्गत 196 करोड़ की स्वीकृति करवाई गई थी, जिसका ठेका L&T कंपनी को किया गया था। उक्त कंपनी द्वारा कस्बे के सभी वार्डों में सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त कार्य की प्रगति रिपोर्ट के लिए मंगलवार को नगर पालिका कार्यालय में L&T कंपनी के अधिकारी एवं RUDP अधिकारियों की बैठक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में L&T कंपनी के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे कस्बे में सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है और अब इसी माह कार्य शुरू किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि RUDP के अधिकारियों की देखरेख में प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण करवाया जाएगा तथा L&T कंपनी द्वारा पेयजल व सीवरेज लाइनें डालकर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इस कार्य के पूर्ण होने पर कस्बे में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। कंपन द्वारा पेयजल के नए मीटर लगाए जाएंगे, वही सीवरेज लाइनों के घर घर कनेक्शन भी किए जाने का कार्य किया जाएगा। लाखों रुपए की धोखाधड़ी, थाने में हुआ मामला दर्ज। सूरज वर्मा, सरदार शहर। कस्बे के वार्ड नंबर 31 निवासी विकास पुत्र राम अवतार अग्रवाल ने थाने में हाजिर होकर अपने साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया कि मेरी प्रोप्राइटरशिप की एक रजिस्टर फर्म है, जिसमें मैंने मसाले इंपोर्ट करने और विक्रय करने का व्यापार आज से करीब 11 माह पूर्व शुरू किया। मैंने इस संबंध में FSSAI से भी फर्म रजिस्टर करवा रखी है, जिसके आधार पर मुझे खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत व्यापार करने के अधिकार प्राप्त है। मैंने व्यापारिक साइटों से देश से मसाले इंपोर्ट करने के डाटा प्राप्त किया। चेन्नई के राहुल जैन से मैंने संपर्क किया और लौंग का सैंपल भेजने को कहा, जिस पर राहुल जैन ने 1 किलोग्राम का सैंपल ब्लू डार्ट कुरियर से भेजा। सैंपल मुझे पसंद आ गया। मैंने राहुल जैन से संपर्क करके सैंपल पसंद आने पर और ऑर्डर लेने को कहा तो उसने कहा कि उसके पास माल पड़ा है, जिस पर मैंने लौंग का 1 कंटेनर वजन 10 टन कीमत 60 लाख रुपए ऑर्डर दे दिया। राहुल जैन ने मुझे कहा कि आप कागजी औपचारिकताएं पूरी कर लो और टोकन मनी 25% भेज दो। राहुल जैन के मन में शुरू से ही छलपूर्वक मेरी राशि हड़पने की बेईमानी थी। मैंने राहुल जैन के बताए अनुसार कागजी औपचारिकताएं पूरी कर दिनांक 8/11/2019 को पंजाब नेशनल बैंक के जरिए 15 लाख रुपए का भुगतान राहुल जैन के खाते में करवा दिया, जो उसे प्राप्त हो गया। उसके बाद राहुल जैन का फोन आया और उसने कहा कि टोकन मनी भुगतान प्राप्त हो गया है और आपका भुगतान कंफर्म हो गया है। 1 माह में माल आ जाएगा, लेकिन 1 महीने में माल नहीं आया। मैंने राहुल जैन से बात की तो उसने बहाना बनाते हुए कहा कि शिप लेट हो गया तो आपका माल आ जाएगा, लेकिन मुझे ड्यूटी टैक्स भरना है, तो आप शेष पेमेंट में से 10% भुगतान भेज दो। तब मैंने दिनांक 3/12/2019 को जरिए पंजाब नेशनल बैंक से 90,000 का भुगतान राहुल जैन को किया। इसके बाद दिनांक 7 दिसंबर 2019 को राहुल जैन का फोन आया कि ड्यूटी टैक्स कम पड़ रहा है, इसलिए आप मुझे 5 लाख रुपए और भेजो ताकि जल्दी से ड्यूटी टैक्स पूरा होकर आपका माल जल्दी आ जाए। मैंने राहुल जैन पर विश्वास करके पंजाब नेशनल बैंक से राहुल जैन को भुगतान किया। इसके बाद राहुल जैन आजकल का बहाना बनाकर माल की डिलीवरी टालता रहा। इसके बाद दिनांक 12/2019 को मेरे पास राहुल जैन का फोन आया और कहा कि आपका माल आ चुका है, आप बकाया भुगतान मुझे भिजवा दो। मैंने कहा कि आप कागज भिजवा दो ताकि मैं आश्वस्त हो सकूं। उसने कहा कि कागज मेरी कंपनी के हैं जिनका मैंने अंडर बिलिंग करवा रखी है, इसलिए आपको नहीं भेज सकता। इससे मेरे GST वालों की ओर से मुझे परेशानी हो सकती है। आपको अपने माल से मतलब है, जो आपको मिल जाएगा। मेरे और राहुल जैन के मध्य व्हाट्सएप पर समय समय पर चैट भी हुई है। मैंने दिनांक 13/12/2019 को जरिए पंजाब नेशनल बैंक 11 लाख रुपए का भुगतान राहुल जैन को भिजवा दिया। इसी दिन राहुल जैन का फोन आया कि मुझे 30,000 रुपए की और जरूरत है, तो मैंने चेन्नई में अपने परिचित शीतल कोठारी से राहुल जैन को रुपए दिलवाए। इसके बाद भी माल नहीं भेजा। मैंने बार बार फोन कर माल भिजवाने को कहा तो उसने तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद मैंने दबाव बनाना शुरू किया, तो मुझे कहा कि मेरे रेट पर गई है और गोदाम सील कर दिया है, इसलिए थोड़ा समय और लगेगा। मुझे राहुल जैन पर शक होने पर मैं दिनांक 22/12/2019 को चेन्नई गया और शीतल कोठारी को साथ लेकर राहुल जैन से मिला, तो उसने मुझे विश्वास में ले लिया और अपने गोदाम वगैरह नहीं दिखाए और जल्द से जल्द 15 दिन में माल भिजवाने का आश्वासन दिया। दिनांक 23 दिसंबर 2019 को वापस सरदार शहर के लिए मैं रवाना हो गया।
इसके बाद मैंने 10.01/2020 तक माल का इंतजार किया, लेकिन माल नहीं आया तो मैंने राहुल जॉन को फोन किया तो उसने कहा कि अभी तक गोदाम सील है और माल रिलीज करवाना है, इसलिए आप मुझे 1.5 लाख रुपए भिजवा दो। मैंने मजबूरी में दिनांक 15 जनवरी 2020 को पंजाब नेशनल बैंक के जरिए 1.50 लाख रुपए का भुगतान राहुल जैन को भिजवाया, लेकिन इसके बावजूद राहुल जैन ने माल नहीं भेजा। मैंने कई बार फोन किया लेकिन आज तक आजकल का कहकर टालता रहा। दिनांक 27 जनवरी 2000 को राहुल जैन का फोन आया कि आपका माल तैयार है, आप अंतिम बार 50,000 रुपए भिजवा दो, इसके बाद आपको शिकायत नहीं मिलेगी। जिस पर मैंने विश्वास करके राहुल जैन को भुगतान और कर दिया। राहुल जैन से बात हुई तो उसने कहा कि आपका भुगतान आ गया है और मैं तुरंत माल रवाना कर रहा हूँ, लेकिन राहुल जैन के मन में मेरी राशि छलपूर्वक हड़पने की योजना थी। इसके बाद काफी फोन किए लेकिन राहुल ने माल नहीं भेजा। इसके बाद देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया और राहुल जैन को इसका बहाना मिल गया। जून 2020 में लॉकडाउन में राहत मिलने पर मैंने राहुल जैन से बात की और उलमा दिया तो उसने कहा कि अभी कंटेनर जाने आने की नहीं हुई है, जैसे यातायात शुरू होता है सबसे पहले आपका माल भेजूंगा। इसके बाद से समय निकलना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने फोन करके दबाव बनाना शुरू किया और मेरी राशि लौटाने को कहा तो राहुल जैन चेन्नई से एक 20 रुपए के स्टाम्प पर अपनी हस्तलिपि दिनांक 21 जुलाई 2020 को लिखकर मुझे भेजा और मेरी राशि 40 लाख रुपए में ब्याज 10 अगस्त 2020 तक भुगतान करने का इकरार किया। मैंने 10 अगस्त को संपर्क किया तो उसने आजकल कहकर टालना शुरू कर दिया। मेरे द्वारा इसके बाद तकादा किया गया तो राहुल जैन द्वारा मुझे गालियां निकालने और धमकियां देनी शुरू कर दी। इस संबंध में मेरे और राहुल जैन के मध्य दिनांक 18 अगस्त 2020 को व्हाट्सएप पर चैट भी हुई और उसने अगले महीने 35 लाख रुपए देने को कहा गया, लेकिन उसने कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद उसने मुझे फोन पर कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। दिनांक 31 अगस्त 2020 को व्हाट्सएप पर राहुल जैन ने मुझे 40 लाख रुपए में ब्याज भुगतान करने के मैसेज भेजे, लेकिन मुझ पर दबाव बनाने के उद्देश्य से आत्महत्या करने जैसी धमकियां देनी शुरू कर दी, लेकिन कोई भुगतान आज तक मुझे नहीं किया गया। दिनांक 7.092 को मैंने राहुल जैन से बात की तो उसने भुगतान करने से मना करते हुए कहा कि तुम्हारी चेन्नई आने की औकात नहीं है, मैंने इतना समय इसलिए ही निकाला था। अब अगर तूने मुझ पर भुगतान का दबाव डाला तो मैं तुझ पर आत्महत्या करने का दबाव डालने का मुकदमा करवा दूंगा, जिससे तू रोता फिरेगा और भुगतान करने अथवा माल भेजने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राहुल जैन लौंग का माल भेजने के नाम पर 10 टन का ऑर्डर लेकर उसके भुगतान के एवज में 39 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लायंस क्लब सीकर द्वारा पाठ्य सामग्री वितरण एवं 5 बच्चों को ITI कोर्स का खर्च वहन किया गया। सीकर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में लायंस क्लब सीकर ने प्रांतपाल महोदय के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एवं लायंस क्लब इंटरनेशनल के रीडिंग एक्शन प्लान के तहत हाउसिंग बोर्ड के पीछे बस्ती में स्थित करणी विकास संस्थान में लॉयन डॉक्टर J.P. गोयल के आर्थिक सहयोग से पाठ्य सामग्री एवं बिस्किट वितरण किए गए। संस्था में सेवानिवृत्त कर्मचारी शैतान सिंह कविया द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। लायंस क्लब सीकर ने संस्था के 5 होनहार बच्चों को ITI कोर्स का खर्च वहन करने का जिम्मा लिया है। इस अवसर धूत तहसीलदार श्री गोकुलदान खिड़िया सहित रीजन एडवाइजर लान राजीव लोचन शर्मा, अध्यक्ष लान अशोक शर्मा, सचिव कृपाल सिंह, कोषाध्यक्ष लान गणेश अग्रवाल, लान डॉक्टर B.L. खंडेलवाल, लान शिव कुमार अग्रवाल, लान नवरंग अग्रवाल, लान प्रहलाद राय टांक उपस्थित थे। भाजपा ने राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों, बड़ी बिजली की दरों को कम करने की मांग को लेकर ADM को दिया ज्ञापन। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला कार्यक्रम के तहत सौंपा ज्ञापन। सीकर 8 सितंबर भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों, बिजली की दरों में बढ़ोतरी, राज्य में तेजी से बढ़ रहे अपराध, सरकार की दमनकारी नीतियों सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के नाम का ज्ञापन मंगलवार को ADM को सौंपा। जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सीकर व धूत ADM को यह ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि लॉकडाउन अवधि दौरान के बिजली के बिल माफ करें, बढ़ी हुई दरें वापस लें, बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाएं, केंद्र सरकार से ग्रामीण विकास के लिए मिला 20,000 करोड़ रुपए का बजट गांव के विकास कार्यों पर खर्च करें, बेरोजगारों के लिए भर्ती निकाले तथा अवैध बिजली की VCR भरना बंद किया जाए।
यह ज्ञापन में मांग की है कि पिछली भाजपा सरकार के समय 833 रुपए प्रति माह मिलने वाली सब्सिडी बंद की है, उसे चालू किया जाए। किसानों की फसलों का टिड्डियों से हुए नुकसान की भरपाई की जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा, जिला महामंत्री भंवरलाल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार जोशी, जिला मंत्री सरोज करवासरा, अरविंद भूकत, रणवीर सिंह टाटनवा, गौरव दीक्षित, नवरंग हलवाई, संतोष खटीक, परमेश्वर बुर्दक, मुकेश शर्मा, बंशीधर शर्मा, गजेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, दिनेश चिलोया आदि मौजूद रहे। भाजपा ने अपना 19 सूत्रीय मांग पत्र सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा। चूरू जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अपना 19 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी चूरू को सौंपा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसान बेहाल है। कोरोना कालखंड में बिजली की वीसीआर, बढ़े हुए बिजली के बिल तथा टीडीओ का हुआ है। किसानों की खराब फसल की विशेष गिरदावरी नहीं हो रही है। कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट की बढ़ोतरी करके कोल में खाज का काम किया है। अपराध बढ़ रहे हैं। अवैध बजरी माफियाओं के आतंक से पूरा राजस्थान भयभीत है। इस तरह से 19 मांगों को लेकर अपना 19 सूत्रीय मांग पत्र सीएम के नाम आज एसडीएम को सौंपा है। जिधर आज ज्ञापन दिया गया है की जनता बेहाल है और इस गूंगी बहरी क्वारंटाइन, होटल क्वारंटाइन से चलने वाली सरकार को हम विभिन्न स्तरों पे आग्रह कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि जागे और जनता की सुध ले। कुछ दिनों पहले हमने बिजली की समस्याओं को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर मंडल स्तर पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन किया। आज राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई, किसान इंतजार कर रहा है अपने लोन माफ होने का, नौजवान इंतजार कर रहा है कि उसके खाते में कब रोजगार भत्ता है। किसान बेहाल है, टिड्डियों ने उसकी कोर्ट में खाद जैसी स्थिति कर दी है। अपराध बढ़ रहे हैं। कोरोना प्रबंधन जो है वो अपने आप में एक साक्ष्य है, गवाही दे रहा है। अवैध खनन जो है बहुत सारी चीज़ों का, स्पेशली जो बजरी है उसका पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है। और गो संवर्धन का जो विषय था उसमें भी इस सरकार ने अड़ंगा अड़ाया। इन तमाम विषय को लेके हमने मुख्यमंत्री जी को जरिए उपखंड अधिकारी ज्ञापन दिया है। ये सरकार जागे, जनता की सुध ले। धन्यवाद। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।